सभाध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा 3 याचिका प्रस्तुत की गई थी। अब फिर से दूसरी याचिका प्रस्तुत करना चाहता हूँ। पुलिस की भर्ती में कर्मचारियों के बच्चों को प्राथमिकता देने के लिए और लोक सेवकों को भारत भ्रमण पर साल में एक बार परिवार सहित जाने की व्यवस्था होना चाहिए। पुलिस विभाग 24 घंटे अनुशासन में रहकर ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करता है। जवानों के लिए पौष्टिक आहार भत्ता, मेडिकल भत्ता, पेट्रोल भत्ता वेतन में शामिल कर दिया जाना चाहिए। होमगार्ड जवानों को नियमित करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। उनको कानून व्यवस्था के समय भोजन समय पर नहीं मिलता है। इसके सुधार के लिए कोई व्यवस्था की जानी चाहिए। सभापति जी, भर्ती प्रक्रिया में अल्पसंख्यक वर्ग का कोटा निर्धारित किए जाने और नक्सली समस्या से निपटने का कारगर तरीका निकाला जाए। आतंकवादी और नक्सलियों को पनाह देने वाले पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। मानव अधिकार और मौलिक अधिकार को ध्यान में रखते हुए कर्तव्यों का पालन किया जाना चाहिए। के साथ व्यवहार मधुर होना चाहिए और अपराधियों के साथ कठोर, मगर इसके विपरीत व्यवहार किया जा रहा है। माननीय गृह मंत्री द्वारा बैठक में यातायात व्यवस्था सुधारने हेतु किए गए निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। चौराहे पर आने जाने वाली बसों के कारण हमेशा जाम लगा रहता है। राजधानी की यातायात व्यवस्था शीघ्र दुरुस्त करने का प्रावधान किया जाना चाहिए। वर्जित क्षेत्र में भारी वाहनों का प्रवेश जारी रखने के कारण जाम लगा रहता है। भारी वाहनों का आना जाना लगा रहता है। वाहन चोरी की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। चोर और बदमाशों पर अंकुश लगाने का प्रबंध होना चाहिए। यातायात पुलिस अपना कार्य कब से प्रारंभ करेगी? उच्च न्यायालय के आदेश का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है? मेरी तहसील के अंतर्गत कन्या प्राथमिक शाला का उन्नयन कर माध्यमिक शाला और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उन्नयन कर सिविल अस्पताल किए जाने के संबंध में मैं शिक्षा मंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करता हूँ। महिला बाल विकास विभाग के अंतर्गत शहरी इलाके में पदस्थ मैदानी अमले के पर्यवेक्षकों को आंगनवाड़ी केंद्रों का दौरा करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता नहीं दिया जाता है, जबकि वे कम से कम 20 से 25 मील का दौरा प्रतिदिन करते हैं। यात्रा भत्ता देने के लिए प्रावधान नहीं किया गया है। प्रावधान किया जाना चाहिए।
आपके केंद्रों पर बच्चों की शिक्षा हेतु खिलौने और अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। माननीय मंत्री जी, आपके केंद्र किराए के भवन में संचालित हो रहे हैं, वहाँ पर बर्तन दरिया प्रदान किए जाने का प्रावधान नहीं किया गया है। सरकार को भूमि अधिग्रहण कानून को लेकर कड़े विरोध का सामना करना पड़ सकता है। इस संभावना को देखते हुए केंद्र सरकार भूमि अध्यादेश को नहीं लाना चाहती है। इस अध्यादेश की मियाद अगस्त में खत्म हो जाएगी। प्रधानमंत्री जी ने संकेत दिए हैं कि इस विधेयक पर किसानों के हित में सरकार किसी भी तरह के सुझाव स्वीकार करने के लिए तैयार है। इधर विपक्ष पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हम 2013 में पारित कानून में नियमों के तहत कुछ सारगर्भित बिंदुओं को समावेशित करना चाहते हैं, जिससे किसानों को इसका सीधा लाभ मिल सकेगा। उन्होंने विपक्ष का नाम लिए बगैर कहा कि भूमि अधिग्रहण कानून को लेकर किसानों को भयभीत किया जा रहा है। हम किसी को ऐसा मौका देना नहीं चाहते कि किसानों को भयभीत किया जाए। भूमि अधिग्रहण संशोधन बिल संसद की संयुक्त समिति के पास है। यहाँ भी कोई सहमति नहीं बन पाई है। समिति के समक्ष बहुत से लोगों ने अपने सुझाव दिए हैं। उनमें से केवल 2 को छोड़कर बाकी लोगों ने इन संशोधनों का खुलकर विरोध किया है। भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में आ रही दिक्कतों को देखते हुए सुधार के लिए राज्यों की ओर से ही अनुरोध किया जा रहा था। संयोगवश की बात है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो का हम जिक्र कर रहे हैं, जिसे सीबीआई कहते हैं, यानी उसका यह नाम विशेष आदेश के जरिए अप्रैल 1963 में पड़ा। कानूनी तौर पर यह संस्था आज भी विशेष पुलिस संस्थापन के नाम से माना जाता है, जिसकी स्थापना 1941 में हुई थी। विशेष पुलिस संस्थापन कानून के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधिकारियों के साथ विशेष पुलिस संस्थापन यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो के सदस्यों को शक्ति, कर्तव्य, विशेषाधिकार एवं उत्तरदायित्व प्रदान किया गया है। केंद्र सरकार के शासित प्रदेशों के अलावा किसी भी क्षेत्र में जांच पड़ताल करने के लिए शक्ति और अधिकार का इस्तेमाल कर सकती है और बढ़ा सकती है, लेकिन इसमें संबंधित राज्य सरकार की सहमति होनी चाहिए। स्टॉप।